मौका है। मैंने कितना इंतजार किया है, तुम जानते हो। हमेशा से मुझे इस मौके का इंतजार था कि कब हमारी सगाई होगी। लेकिन जब भी मैं हमारी सगाई के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों करण सर का ख्याल मुझे परेशान कर रहा है। और ये सही नहीं है। अगर करण सर की फीलिंग्स मुझे नहीं पता होती तो ठीक था, लेकिन जब मैं सब कुछ जानती हूँ तो पता नहीं क्यों मैं अपने आप को नहीं तैयार कर पा रही हमारी सगाई के लिए। आज सर तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। मैं क्या करूं? समर, आप क्या कैसे? इसका मतलब समर को मेरा मैसेज ही नहीं मिला, तो फिर सब ठीक है? कहाँ है दोनों? पता नहीं दोनों कहाँ है। किसी को कुछ बता कर नहीं, फोन तक नहीं लग रहा है दोनों का। अब ये भी नहीं पता कि दोनों साथ में गए या अलग अलग। लक्ष्मी को फोन ट्राई करता हूँ मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन लगा नहीं। तुम भी करके देखो। हाँ। लक्ष्मी भी फोन नहीं उठा रही है। मैंने कहा था ना। मैं समर को ट्राई करता हूँ। अरे जीजू, समर तो यहाँ पे फोन भूल के चले गया। समर यहाँ फोन भूल कर चला गया? हाँ। रोज तो फोन लेके जाता है, आज ही उसे फोन भूलना। आई नो। क्या किया जाए? कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन अगर अभी यहाँ सबको बताया तो बेकार में और चिंता बढ़ जाएगी। खुद देखता हूँ। जीजू, लक्ष्मी का अभी मुझे मैसेज आया। वो अपने घर पे कुछ काम से गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, वहीं चले जाता हूँ, देख लेता हूँ क्या काम है। और शायद समर भी वहीं हो, है ना? और आप लोग फिक्र मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक ही है, तैयारी में लगी। श्योर। तुम जाओ देख के आओ। जब तक मैं लेकर आता हूँ। अब मुझे फोन करना। जी जी। ये समर का फोन। हाँ, वो मैं समर को फोन ट्राई कर रहा था, देखा तो वो अपना फोन वहीं पे भूल गया था, और तभी तुम्हारा मैसेज भी देख लिया था। आई मीन, जरूरी काम से बुलाया था क्या उसे? आपको उसका मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था कि हम दोनों के बीच की बात है, आपको दखल नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है। हे लक्ष्मी, मैंने किसी का मैसेज चेक नहीं किया है। मैं समर को फोन कर रहा था और देखा कि उसका चेयर पे फोन रखा था, तो मैंने उठाया और तब तुम्हारा मैसेज फ्लैश हुआ। और अच्छा हो ना कि मैं यहाँ पर आ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम क्या बोल रही हो? लक्ष्मी, यहाँ देखो, क्या कहा था तुमने अभी? मुझे तुम्हारी और समर की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। मैं तो तुम दोनों की जिंदगी में ऑलरेडी आ गया हूं, मैं तो बीच में ही हूं ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहूं, अब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो और मेरा इतना ख्याल रखती हो। आई एम सो हैप्पी, डैम इट, एंड आई एम सो लकी दैट तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। और सही है ना? सही तो है। तुम एक काम करो,
तुम उस समर को छोड़ दो। अरे मैंने तुम्हारी जिंदगी में इतने एहसान किए, तो उसके बदले तुम्हें भी तो मेरे पर एहसान करना चाहिए ना। तुम्हें मेरा हाथ थामना चाहिए। यू शुड होल्ड माई हैंड यार। कौन है समर? अगर तुम समर से सगाई करोगी तो हम तीनों दुखी रहेंगे, तो कम से कम हम दोनों तो खुश रहे, है ना? सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ इस वक्त थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मुझे अरे बाबा क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है लक्ष्मी, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है बाबा। इट्स ऑल गिव एंड टेक रिलेशनशिप। देखो लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो ना उसके बदले। बस क्या कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही तो है। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने ये सब क्यों कहा? मैं जानती हूँ कि आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि ये सगाई हो, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही। इस वक्त मैं ये नहीं सोच पा रही कि क्या करना चाहिए। बस मैं ये जानती हूँ कि इस वक्त मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। कौन से एहसान की बात कर रही हो तुम यार? जरूरी थोड़ी अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो उस इंसान को अपना प्यार मिल ही जाता है। अरे तुम मेरी अच्छी दोस्त हो लक्ष्मी, तुम मेरा ख्याल रखती हो, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? और आपके दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं राज से सगाई करने जा रही हूँ। अरे वो अपनी जगह पर है ना लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, तुमने अभी एहसान की बात की ना, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी जिंदगी पे किसी का सबसे बड़ा एहसान है तो है समर का। आज तुम जो ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट में पहुंची ना, तो समर की वजह से, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें चाहता है। जब ये एमएमएस स्कैंडल हुआ था तब हर कोई तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन समर को तुम पर भरोसा था लक्ष्मी। अगर एक पल के लिए मैं भी होता ना उसकी जगह, तो मैं भी तुम पर शक कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब तुम गायब हो गई थी तब सब कुछ मुझे पता था और किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन समर ने तुम्हारा हमेशा वेट किया, क्योंकि उसे पता था कि तुम वापस आओगी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। डैम इट लक्ष्मी, मैंने जो कुछ भी किया ना आज तक, मैंने अपने लिए ही किया है, मैंने और किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि तुम भी जानती हो आयशा दी ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने सिर्फ मेरे साथ धोखा ही किया और कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे हर्ट किया, इसलिए मैं उनसे बदला लेना चाहता था। और अगर तुम्हें सोच रही हो कि मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया। और अब चाहते कि मैं अपनी सारी बातों पर विश्वास करूं। मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, सिट सिट। नाउ लिसन लक्ष्मी, देखो जब सगाई की बातें चल रही थी और वो ट्रायल वायल जब चल रहे थे, तो तुम मुझे देखे जा रही थी। बट लेट मी टेल यू लक्ष्मी, आई एम 100% फाइन। मुझे कोई परेशानी नहीं है, सच में मैं बहुत खुश हूं। और मुझे तो यही तो चाहिए था कि तुम और समर जल्दी से फाइनली एंगेज हो जाओ, शादी हो जाए। मैं तो ये चाहता था, और तुम भी तो इनफैक्ट ये चाहती थी। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो मैं पहले की तरह तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता ना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम कह रही हो कि तुम्हें ये सगाई थोड़ी पोस्टपोन कर देनी है। अगर ये सारी बातें समर सुन लेता तो उससे कैसा फील होता? मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी से भी ये बात कहूं। मैं समर से सिर्फ इसलिए बात करना चाहती थी कि शायद वो मेरी बात को समझ सके, उसके पास कोई सोल्यूशन हो इस प्रॉब्लम का। अरे अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ उसने कुछ भी नहीं सुना। सोचो, अगर वो बेचारा ये सब बात सुन लेता तो उसके दिल पर क्या गुजरती। हाँ? और रही बात उलझन की, तो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, देयर इज नो कंफ्यूजन एट, ओके? लेकिन आप सर... लेकिन क्या? तुम समर से प्यार करती हो और समर तुमसे प्यार करता है, सिंपल। इसमें मैं बीच में कहां से आ गया? तुमने क्या मुझे धोखा दिया है क्या? तुम्हारी मेरे लिए कोई जिम्मेदारी है क्या? नहीं ना, तो पर सिंपल रखो ना इसे। और लक्ष्मी, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम समर को धोखा नहीं दे रही हो। तुम्हें पता है लक्ष्मी क्या होता है ना, अक्सर जब ये शादीशुदा का टाइम होता है तो इंसान अक्सर ऐसा हो जाता है, काफी प्रेशर आ जाता है उस पर, और उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं। और तुम भी ना, तुम सच में पागल हो, तुमने भी अजीब सा एक गिल्ट पाल लिया अपने अंदर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लक्ष्मी। अरे तुम समर के बारे में नहीं सोच सकती हो? तुमने इस अजीब से गिल्ट को अपना बहाना बना लिया है। लक्ष्मी, ये वो समर है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। जोधपुर से लेकर यहां तक तुम्हें सिर्फ समर दिखता था, तुम उसके साथ अपने सपने बूंदना चाहती थी। आज तुम इस कुछ दिनों की दोस्ती को एहसान का नाम देकर उसे दुख पहुंचाने जा रही हो।
सब मेरा दिल नहीं मान रहा है। आपकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आवाज में, आपकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही है। लक्ष्मी, समर तुम्हारा प्यार है। इस बात से इनकार नहीं है मुझे। बहुत प्यार करती हूँ मैं समर से। बस कुछ वक्त चाहिए। हो सकता है वक्त के बाद ये एहसास एकदम खत्म हो जाए। और इस वक्त के साथ ये एहसास और भी मजबूत हो जाए तो? क्या कर रही हो लक्ष्मी? अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दो। क्या तुम समर को छोड़ के मुझसे शादी कर लोगे? देखा, जवाब मिल गया ना मुझे। और इसमें सोचना क्या है? देखो, ये सगाई होगी और कल ही होगी। लक्ष्मी, लोगों को जिंदगी में ना सेकंड चांस नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिला है। इसे इस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें प्यार करता था, तुम्हें चाहता था, लेकिन जब तुमने समर को चुना तो मैंने इसी से समझौता कर लिया था। तो इसलिए मेरी खुशी इसी में है कि तुम और समर शादी कर लो। देखो, कल तुम्हारी सगाई है और तैयारी करो। चलो। कोई तैयारी नहीं करनी। राज को बुरा नहीं लगना चाहिए इसलिए मैं सगाई करूं। आप कह रहे हैं इसलिए सगाई करूं। मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है, किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मैं समर से सगाई करूं तो उससे सच बताने के बाद। क्या सच लक्ष्मी? आज तक तुमने सबके बारे में सोचा ना? क्या मिला तुम्हें? कुछ मिला क्या? तुम सिर्फ अपने और समर के बारे में सोचो। That's it, simple. And let me tell you that तुम इस तरह से सोच के ना मुझे बेचारा बना रही हो, अपनी और मेरी नजरों में, क्योंकि मुझे किसी की भीख और किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। Do you get that? हाँ जीजू, मुझे लक्ष्मी मिल गई है। मैं बस उसे लेकर आ रहा हूँ। जी जी। 3 जिंदगियों की नहीं, एक पूरे परिवार की किस्मत का फैसला करने जा रही हो तुम। बहुत प्यार करते हैं लोग तुमसे, जीते जी मार देना चाहती हो सबको। लक्ष्मी, तुम्हारे इस गिल्ट का वजन इन सबके प्यार से भारी नहीं हो सकता। आज ये गिल्ट है, कल इन लोगों को दुख पहुंचाने का गिल्ट होगा तुम्हें, समर के दिल को तोड़ने का गिल्ट होगा तुम्हें, और कितने गिल्ट लेके घूमोगी तुम। और एक और बात, किसी का कोई एहसान नहीं है तुम पर। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी एहसान समझ कर जी रही हो। गेट आउट ऑफ इट। लक्ष्मी, वक्त और हालात को खुद पर इतना हावी मत हो कि तुम्हारा खुद का वजूद ही खो जाए। तुम्हारा हक है समर, तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हारी शादी उससे होकर रहेगी। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं करण सर? क्या है ना लक्ष्मी, हर किसी की किस्मत में इंसान बनना नहीं लिखा होता, तो इसलिए किसी किसी को भगवान भी बनना पड़ता है, और वो मैं हूं, भगवान। चलो अभी आंसू आंसू पोंछो, मैं बाहर खड़ा हूं तो मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से तैयारी करनी है, ओके?
सारा कच्चा चिट्ठा है इसमें, कहाँ गई, कितने बजे गई, सब कुछ। ये एक्यूरेट है, मतलब जिस तरह से जो घटा है उसके हिसाब से। देखो, इस काम में बहुत नाम है मेरा, खबर बिल्कुल पक्की। कोर्ट की हियरिंग वाले दिन से मैंने नजर रखी है उन पे। तो कुछ देखा तुमने जो नॉर्मल ना हो? हाँ, बहुत कुछ। हर रोज एक फ्लैट पर जाती हूँ जो कि बहुत ही सुनसान जगह पर है, और मैंने पता किया तकरीबन पूरी बिल्डिंग खाली है, कोई नहीं रहता वहां। और दिन में 2-3 बार वो जरूर वहां जाती है और कुछ घंटे रहने के बाद वापस बाहर आ जाती है। अभी किसी सुनसान फ्लैट में? लेकिन वो सुनसान फ्लैट में जाएगी क्यों? किसी से मिलती है, कुछ कर? देखो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो वहां से जब भी निकलती हैं तो मानो उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हो, जैसे कि किसी भूत को देख लिया। उस फ्लैट का एड्रेस है इसमें? इसमें सब कुछ है। इस वक्त भी आपकी आयशा भाभी वहीं पर है, उसी फ्लैट में। ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये है वो? जैसा आपने बोला था बिल्कुल वही सही। गुड। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या इसे अपना नाम नहीं पता है क्या? जो अपना नाम नहीं ठीक से बता रही है वो घर का क्या ख्याल रखेगी? मैडम पूरी गूंगी बहरी है, इसको ना कुछ सुनाई देता है ना ये कुछ बोलती है। बिल्कुल जैसा आपको केयर टेकर चाहिए था बिल्कुल वही सही। ये केवल आप उनको समझती है। ग्रेट। अब तो इन्हें समझा दो कि इनका काम क्या है। उस घर में जो रहती है उसका पूरा ख्याल रखना है। वो कमरे से, फ्लैट से बाहर ना जा पाए, और बाहर का कोई भी इंसान उस फ्लैट के अंदर नहीं है। समझाइए इन्हें। मैडम ये पूछ रही है कि उस फ्लैट में रहता कौन है और उसको बाहर काहे को नहीं जाने देने का। एक बात और समझाइए इन्हें कि इन्हें पैसे सवाल पूछने के नहीं मिल रहे, चुपचाप अपना काम करने के लिए मिल रहा है। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोई और ढूंढ देती हूँ। नहीं मैडम। और ध्यान रहे कि ये बात किसी कानों कान खबर नहीं होगा मैडम, अपने धंधे का वसूल है। अब कितने दिन का रिलेशन है मैडम, कभी आपको शिकायत का मौका दिया है क्या मैडम? अच्छा ये लीजिए, और आप जाइए, और आप मेरे साथ आइए। कुछ तो गड़बड़ है। ये चीप किस्म का आदमी, ये बूढ़ी औरत, इनके साथ आयशा भाभी सुनसान सी जगह में। इधर आइए। अंदर है वो अंदर है, अंदर। देखो देखो।